हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 सांख्यिकी इसके कुछ महत्वपूर्ण MCQs करेंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न। ये क्वेश्चंस आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझना। मैं हर एक क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा और बाकी चैप्टर्स के MCQs के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें। तो इन क्वेश्चंस को करना शुरू करते हैं वन बाय वन। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, एक बंटन का माध्य और माध्यिका क्रमशः 14 और 15 हैं। बहुलक का मान हमें बताना है। देखो, एक अमेजिंग फॉर्मूला है और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है कि बहुलक बराबर होता है 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वैल्यूज पुट करते हैं। 3 गुणा माध्यिका, देखो माध्यिका है 15 माइनस 2 गुणा माध्य, माध्य है 14, तो ये हुआ 15 × 45 माइनस 14 दूने 28 और हम माइनस करेंगे इससे तो ये आएगा 17। ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन में माध्यिका वर्ग की ऊपरी सीमा और बहुलक वर्ग की निम्न सीमा का अंतर हमें बताना है। ओके, तो देखो ये क्वेश्चन वैसे तो खैर हम प्रॉपर टेबल बना के और ये सब तरीके से कर सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम बहुत खर्च होगा और हमें, क्योंकि बहुविकल्पीय प्रश्न है तो उसमें प्रोसेस इतना मैटर नहीं करता कि आप बिल्कुल साफ़ सुथरा लिखें। इसमें हमें आंसर निकालना है जल्दी से जल्दी, तो यहीं पे ही हम कुछ लिख के एडजस्ट करके देखेंगे। सबसे पहले देखो, माध्यिका वर्ग इसकी ऊपरी सीमा बतानी, तो माध्यिका वर्ग ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं CF, यानी इसको हम कहते हैं संचयी बारंबारता। ठीक है ना, ये है संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता कैसे निकलती है, तो ये 4 ये है, 4 और 5 को प्लस किया 9, 9 और 13 को प्लस किया 22, 22 और 20 को प्लस किया 42, 42 और 14 को प्लस किया 56, 56 और 7 63 और 63 और 4 67, 67 आ गया। यानी n जो है यह है 67। तो हम क्या करते हैं, माध्यिका वर्ग याद करने के लिए n/2 करते हैं। 67/2 ये होता है 33.5, ये आ चुका है n/2। अब 33.5 किसके अंडर में आएगा, तो आप देख सकते हैं कि ये इसके अंडर में आ रहा है। अंडरस्टैंड, इसके अंडर में आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये माध्यिका वर्ग है। अब ये माध्यिका वर्ग है, हमें इसकी ऊपरी सीमा बतानी है, तो इसकी ऊपरी सीमा हो गई ये 145। तो माध्यिका वर्ग की ऊपरी सीमा है 145। अब हमें बहुलक वर्ग की निम्न सीमा ज्ञात करनी। बहुलक वर्ग ज्ञात करना बहुत आसान है। बहुलक वर्ग ज्ञात करने के लिए हमें सबसे बड़ी बारंबारता देखनी होती है, और जो कि यहाँ पे आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि ये है 20। तो इसका मतलब ये है कि बहुलक वर्ग ये है और हमें इसकी निम्न सीमा बतानी, तो निम्न सीमा हो जाएगी 125। तो ये है 125 और हमें इनका अंतर बताना है, तो इनका अंतर 20 है। ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि भारत की एक क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रनों की संख्या ये है, तो माध्यिका क्या है। जब हमें माध्यिका ज्ञात करनी होती है तो जो मान हमारे पास होते हैं, जो हमारे पास यहाँ पर ये नंबर लिखे हैं, ये संख्याएँ लिखी हैं, हम इनको या तो बढ़ते क्रम में लिखते हैं या घटते क्रम में लिखते हैं। दोनों ही सही है, लेकिन बढ़ते क्रम में लिखना थोड़ा आसान रहता है। तो सबसे पहले सबसे छोटा नंबर जो कि 0 है, यह आया। फिर इससे बड़ा तो है, फिर 5 है, फिर 11 है, 5 11, फिर है 19 और 21 27, 19 21 27, फिर है 30 36 42, 30 36 42, उसके बाद 50 52, 50 52। ये हमने बढ़ते क्रम में सभी संख्याओं को लिख दिया है।
गिन लेते हैं पूरा है कि नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पूरे हैं। अब देखो, जैसा कि मैंने कहा कि हमें ये बहुविकल्पीय प्रश्न है और हमें डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है कि फॉर्मूला वगैरह क्या है। तो जितना शॉर्ट में हम कर सके टाइम बचाने के लिए वो पूरा हम प्रयास करेंगे। तो माध्यिका निकालने का बहुत अच्छा तरीका है कि हम क्या करें, क्योंकि माध्यिका सबसे बीच की संख्या होती है तो साइड वाले हटाते जाओ। ये हटा, ये और ये हटा, ये और ये हटा, ये भी हटे, ये भी हटे, और ये आंसर आ गया 27। ऑप्शन बी करेक्ट है। हाँ, ये अलग बात है कि अगर आपको डिटेल में करके बताना होता तो हम कहते कि भाई n जो है ये 11 हैं, तो माध्यिका का फॉर्मूला होता है, और 11 जो है ये एक विषम संख्या है। तो विषम संख्या जब होती है, जब n विषम होता है तो माध्यिका क्या होता है, n+1/2 वा मान लिखो या वो संख्या है। n यहाँ पर है 11, 11 और 1 12, 12/2 करेंगे तो 6 आएगा, है ना। n यहाँ पर रखो 11 तो ये सीधे 6 आ जाएगा, यानी छठा मान 6। तो छठे नंबर पे क्या है, देखो 1 2 3 4 5 6 27। तो ऐसा भी हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पर जो बारंबारता बंटन दिया है इसमें माध्यिका वर्गी की उच्च सीमा हमें ज्ञात करनी है। अब देखो, माध्यिका वर्ग ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें संचयी बारंबारता ज्ञात करनी होती है। लेकिन एक और बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि ये जो यहाँ पर बंटन है ये सतत नहीं है, कंटिन्यूस नहीं है। 5 के बाद से 5 के बाद ये 6 आ रहा है, जबकि वैसे क्या होता है 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15 ऐसा होता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, ये 5 है, फिर ये 6 से शुरू है 11 तक, फिर 12 से शुरू है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो निकाल लेते हैं कि कौन सा वर्ग आएगा, लेकिन फिर हमें एडजस्ट करना है। एडजस्ट करने का मतलब ये है कि क्या करना होता है, इसमें आधा जोड़ना होता है 5.5, और इसमें से आधा घटाना होता है, तो ये बन जाएगा, ये भी 5.5 बन जाएगा। इसमें से इसमें और इसमें हम प्लस करते हैं, ठीक है। पहले वाले में से 0.5 कम करना है, दूसरे में 0.5 बढ़ाना है। इसमें कम किया तो ये आएगा 11.5, और इसमें हम बढ़ाएंगे तो ये 17.5। इसमें कम करेंगे 0.5 तो आएगा 17.5, और इसमें बढ़ाएंगे तो 23.5। ऐसे आगे है। तो अब आप देख रहे हैं ना, ये सतत बन गया है। 5.5, 5.5, 11.5, 11.5, 17.5, 17.5, तो कंटिन्यूस बन गया है। ये बात है जिसकी मैं बात कर रहा था कि कंटिन्यूस होना चाहिए। अब हमें बताना है कि माध्यिका वर्ग क्या है। तो माध्यिका वर्ग के लिए क्या करते हैं, संचयी बारंबारता ज्ञात करते हैं। तो संचयी बारंबारता, देखो फ्रीक्वेंसी का मतलब बारंबारता, ठीक है, और ये वर्ग अंतराल आप जानते हैं। तो संचयी बारंबारता क्या है, 13 है ना, फिर इसका इसमें प्लस किया 23, इसका इसमें प्लस किया 38, इसका इसमें प्लस किया 46, इसका इसमें प्लस किया 57। तो टोटल जो है 57 आ चुका है। तो हमें क्या करना होता है, इसका हाफ करना होता है। तो ये है 57/2 यानी 28.5। और ये कहाँ आ रहा है, किसके अंडर में आ रहा है, कौन सी संचयी बारंबारता के अंडर में आ रहा है, ये इसके अंडर में आ रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो वर्ग है माध्यिका वर्ग वो ये है। तो निम्न सीमा या उच्च सीमा क्या बतानी है, उच्च सीमा बतानी है। तो यानी 17.5, 17.5 यानी ऑप्शन बी करेक्ट है। तो इसलिए मैं जैसे शुरू में कह रहा था कि हमें इतना सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे यहाँ पर ये पता चल गया था कि 17.5 है, तो हम मतलब हमें यहाँ पर ये पता चल चुका था कि भाई इसके अंडर में आएगा, यानी ये जो यहाँ पर है यही हमारा माध्यिका वर्ग है। और अब एडजस्ट कर लो, यहाँ पे 0.5 यहाँ बढ़ा दो और यहाँ 0.5 कम कर दो, जो भी पूछा हो इस तरह से। बट एनीवे चलो, हमने इसको प्रॉपर डिटेल में शुरू में ये इस तरह से ये है। गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 5 है, हमें यहाँ पर इस बारंबारता बंटन का बहुलक बताना है। ध्यान रखना, ये जो यहाँ पर क्लास लिखा है इसका मतलब है वर्ग,
और ये बारंबारता फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। चलिए, तो क्वेश्चन हमारे पास ये है, बहुलक ज्ञात करना है। तो जब भी हमारे पास इस तरह से वर्ग अंतराल दिया होता है तो बहुलक ज्ञात करने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं। अगर आपको फॉर्मूला आता है फिर तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। तो बहुलक होता है L प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 यानी F0 माइनस F2 इंटू H। ये है फॉर्मूला। अगर आपको फॉर्मूला आता है फिर तो बहुलक में कोई दिक्कत ही नहीं है आपको। लेकिन इसमें ये सारी चीज़ें हैं क्या? तो पहली बात तो ये कि बहुलक वर्ग क्या है। बहुलक वर्ग के लिए सबसे बड़ी बारंबारता हम देखते हैं। सबसे बड़ी बारंबारता ये है और हमारे पास बहुलक वर्ग है ये। तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा L होता है। तो यहाँ पे L की जगह पे हम लिखेंगे 12, ठीक है। अब F1, F0, F2 क्या है ये? तो जो सबसे बड़ी बारंबारता होती है वो F1 होता है, ध्यान रखना आप ये। उससे पिछला वाला F0 और उसके बाद वाला F2। बस अब वैल्यूज पुट करनी है हमें। 23 माइनस 10 अपॉन 2 इंटू 23 माइनस 10 माइनस 21। और अब H होता है हाइट, यानी 12 और 15 का जो अंतर है, और वो क्या है? 3 है। तो ये हो जाएगा 12 प्लस ये माइनस करेंगे तो आएगा 13, और ये 46 में से 31 गया तो ये 15 आ गया है, और 3 से ये कटेगा 5 से ये कटेगा 2.6 और ये आ जाएगा 14.6। ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है और हमें यहाँ पर इस बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात करना है। पिछला क्वेश्चन हमने किया था उसमें बहुलक ज्ञात करना था। तो अगर आपने क्वेश्चन अच्छे से समझा है, सीखा है, तो मुझे उम्मीद है कि आप ये क्वेश्चन अपने आप कर लेंगे। तो एक काम करो, यहाँ पे वीडियो पॉज करो, इस क्वेश्चन को स्वयं ट्राई करो और उसके बाद वीडियो प्ले करना और देखना कि इसका आंसर क्या है, कैसे निकला है। चलिए, तो मैं इसको सॉल्व करना शुरू करता हूँ। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें बहुलक वर्ग देखना होता है। तो बहुलक वर्ग क्या होता है? जो सबसे बड़ी बारंबारता होती है उसके संगत जो वर्ग होता है वो बहुलक वर्ग होता है। तो ये है बहुलक वर्ग। फॉर्मूला क्या है इसका? तो बहुलक का सूत्र है, इसका फॉर्मूला है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। L इज़ 40 प्लस F1 इज़, अब देखो L क्या है, F1 F2 F0 क्या है? L होता है जो ये बहुलक वर्ग है इसकी निम्न सीमा, ये L है। जो सबसे बड़ी बारंबारता होती है ये F1 होता है, पिछले वाला F0 और बाद वाला F2। अब वैल्यूज पुट करो यहाँ पे। तो ये है 20 माइनस 12 अपॉन 2 इंटू 20 माइनस 12 माइनस 11 इंटू H। डिफरेंस यहाँ पर जो ये हाइट है इसकी 50 में से 40 गया 10, 40 प्लस ये माइनस करके 8 हुआ, 8 दाम 80, और ये 40 में से 23 माइनस हुआ 17। तो ये होगा 40 प्लस 17 चौको 68, 17 7 119, रफली आ जाएगा ये 44.7। ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास ये है, ये टेबल दी है और हमें इसका बहुलक वर्ग बताना है। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास ये जो सारणी है, ये जो टेबल है, इसमें 10 से कम 20 से कम इस तरह से दिए हैं। मतलब अगर सीधा 0 से 10, 10 से 20 दिया होता फिर तो आराम से हम देखते हैं कि सबसे बड़ी बारंबारता क्या है, किस तरह से। लेकिन जब ऐसे दिया होता है तो हमें बदलना होता है इसे, प्रॉपर वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20 इस तरह से, ठीक है। तो पहले हम इसको प्रॉपर वर्ग अंतराल में बदलेंगे और तब हमें पता चल जाएगा कि बहुलक वर्ग इसका क्या होगा। तो अब हम यहाँ पे एक टेबल बनाते हैं। तो ये टेबल हम अब
बनाते हैं। तो यहाँ पर हमें लिखना है वर्ग अंतराल या सीधा वर्ग लिख दो, और ये है, और यहाँ पर बारंबारता। वर्ग, अब देखो यहाँ पे हम वर्ग बनाएंगे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। ठीक है। अच्छा, बारंबारता ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? अब आप सोचो, 10 से कम का मतलब 0 से 10 हो गया ना, तो ये 3 है, ये तो 3 ही आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 20 से कम में सोचो, 20 से कम जब यहाँ पर बात होती है तो ये 0 से लेके 20 तक पूरा होता है। 20 से कम की जब हम बात करते हैं तो 0 से लेके 20 तक ही पूरा है। तो जो ये 12 लोग हैं, 12 छात्र हैं, ये 0 से 20 वाले हैं। लेकिन ध्यान रखना, 0 से लेके 10 वाले कितने हैं? 3 हैं। तो अगर हम इसके अंतर की बात करें कि भाई 10 से 20 कितने हैं, तो हमें इनका अंतर निकालना होगा, यानी ये होगा 12 - 3 9। ठीक है। इसी प्रकार से जब 20 से 30 हम लेंगे तो हम इनका अंतर निकालेंगे, तो ये है 28 - 12 यानी 16। फिर यहाँ पे इनका अंतर निकालेंगे हम, 57 - 28 और ये हुआ 29। फिर यहाँ पे 75 - 57 इज़ व्हाट 18, और 80 - 75 दैट इज़ 5। तो अब हम आराम से बहुलक वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। बहुलक वर्ग के लिए सबसे बड़ी बारंबारता देखो, ये है 29, और इसके संगत जो वर्ग है बहुलक वर्ग, ये जो संगत वर्ग अंतराल है, वो हमारा आंसर होगा। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि किसी आंकड़ों के बहुलक और माध्यिका का अंतर 24 है तो माध्यिका और माध्यिका अंतर क्या होगा? तो अगेन, जैसा हमने जिस फॉर्मूले से हमने पहला क्वेश्चन किया था, वो फॉर्मूला दोबारा यूज़ यहाँ पर होगा। फॉर्मूला क्या था? वो है बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य। ठीक है। अगर मैं माध्यिका को बाईं ओर लेकर जाऊं तो क्या होगा? यहाँ पर हो जाएगा बहुलक माइनस माध्यिका। अब माध्यिका को मैं इस तरह से नहीं लिख सकता ना शॉर्ट में, क्योंकि माध्यिका भी ऐसे ही शॉर्टकट बन जाएगा, तो इसीलिए ये पूरा लिखना पड़ रहा है। माध्यिका इस तरफ लेके आए, 1 लेकर आना है, 2 यहीं पे बच गई हैं। -2 माध्य। और अब यहाँ पर आप देखो कि बहुलक माइनस माध्यिका, ये क्या हो जाएगा? 2 कॉमन ले लो तो अंदर बचा माध्यिका माइनस माध्य। ठीक है। और अब देखो यहाँ पर बहुलक और माध्यिका का अंतर दिया है 24, ये है 24, और हमें ज्ञात करना है माध्यिका और माध्यिका अंतर। माध्यिका माइनस माध्य, तो 2 नीचे आएगा तो भाग देखिए 12 हो जाएगा, तो 12 आ गया हमारा आंसर। क्या चीज़? माध्यिका माइनस माध्य। तो ये है ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि माध्य ये है तो इसका मान हमें ज्ञात करना है। ओके, तो वैसे सिंपल क्वेश्चन है ये, बट कभी कभार इस तरह के क्वेश्चन स्टूडेंट्स को बड़े कन्फ्यूजिंग लगते हैं। देखो, फॉर्मूला हमारे पास होता है माध्य का, आपने देखा होगा सिग्मा x/n हम लिखते हैं ना, तो बस x जो है वो प्रॉपर तरीका वैसे इसको लिखने का ये होता है, हम तो शॉर्टकट में लिखते हैं केवल सिग्मा x, प्रॉपर ये है, अपॉन जो इसमें संख्याएं हैं वो n है। ओके, n कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में ऊपर n लिखा है, तो टोटल n है ये। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये n इधर आ जाएगा, nx बार बराबर सिग्मा ये, और इसी का तो हमें मान याद करना है, तो ये आ चुका है। ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक।
क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है। यहाँ पर ये जो बारंबारता बंटन दिया है इसका माध्य 47 है और हमें पी का मान ज्ञात करना है। ओके, तो देखो इसके लिए तो हमें पूरा प्रॉपर टेबल बनानी पड़ेगी। तो चलिए इसके लिए टेबल बनाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास वर्ग अंतराल है, बारंबारता को मैं एफ लिख रहा हूँ, ठीक है। ये जो हमारे पास है ये है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 80 ये हो गया है। और यहाँ पर x लिख देते हैं जिसको हम कहते हैं वर्ग चिन्ह x, जो कि इनका मध्य बिंदु होता है, ठीक है। तो मैं इनका मध्य बिंदु क्या होगा, ये है 10, यहाँ पे इनका मध्य बिंदु 30, 50, 70, 90। और अब लिखते हैं बारंबारता। बारंबारता का सिंबल F होता है। तो ये है 8, 15, 20, P5। अब हम इसको तो हम डायरेक्ट मेथड से कर रहे हैं तो सीधे ही यहाँ पे fx आ जाएगा, इनका यहाँ पर हम गुणा करेंगे। तो ये है, इनका गुणा करेंगे हम तो ये हो जाएगा 10 8 80, 450, ये हुआ 1000, ये हुआ 70p, इसको थोड़ा साइड में लिखते हैं, और ये हुआ 450 फिर से, ठीक है। तो इन्हें हम प्लस करेंगे तो ये आएगा 20, 40, 48 प्लस p, है ना। इन्हें प्लस करेंगे तो ये हुआ 919, 1980 प्लस 70p। ओके, देखो माध्य होता है सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। माध्य दिया है क्वेश्चन में 47, क्वेश्चन में दिया है माध्य, ठीक है। तो और ये है 1980 प्लस 70p, और ये है 48 प्लस p। अब हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 2256 प्लस 47p, और राइट हैंड साइड में है ये। अभी लेफ़्ट में जाएगा तो ये हुआ 276, और ये राइट में जाएगा तो ये होगा 23p, और p हो जाएगा 276 अपॉन 23, 12 है, ऑप्शन डी करेक्ट है। ओके, ऑलराइट। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा, और आपके एग्ज़ाम में इन क्वेश्चंस से डेफिनेटली आपको मदद मिलेगी। बाकी क्वेश्चंस के वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।